वियोजन अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक सरल उत्पाद देता है उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन अपक्रिया। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है और दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक अभिकारक टूटा, दो उत्पाद का निर्माण हो गया, तो इसको बोलोगे वियोजन अपक्रिया। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कार्बोनेट का वियोजन। जब कभी कार्बोनेट का वियोजन होता है तो इसमें बनता है ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जिंक कार्बोनेट जब टूटता है तो देता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लेड कार्बोनेट जब टूटता है देता है लेड ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे मैग्नीशियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे लिथियम कार्बोनेट टूटेगा देगा लिथियम का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके कार्बोनेट नहीं टूटते हैं। इनके कार्बोनेट को अगर गर्म करोगे तो ये ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूटेंगे, ये केवल पिघल जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग सल्फेट का वियोजन। जब सल्फेट को गर्म करते हैं तो बनता है ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। जैसे जिंक सल्फेट को गर्म किए तो बन गया जिंक ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। लेड सल्फेट को गर्म किए तो लेड ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अगर सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का सेम जैसे कार्बोनेट में था वैसे ही यहाँ पर भी अगर इनका सल्फेट है तो इनको गर्म करोगे तो टूटेगा नहीं, ये मेल्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन स्पेशल है, इसको याद रखना है। जैसे फेरस सल्फेट है, इसको गर्म करोगे तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। फेरस सल्फेट को गर्म करोगे तो क्या बनेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। लेकिन अगर फेरिक सल्फेट को गर्म करोगे तो वैसे ही फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, अब हम एक नोट पढ़ लेते हैं। अगर नोबल मेटल है, नोबल मेटल का मतलब जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, इनके ऑक्साइड को गर्म करोगे तो ऑक्सीजन देंगे और मेटल देंगे। जैसे सिल्वर का ऑक्साइड है, इसको गर्म कर दिए तो बन गया सिल्वर और ऑक्सीजन। ऐसे मरकरी का ऑक्साइड है, मरकरी ऑक्साइड, तो इसको गर्म करोगे तो मरकरी बनेगा और ऑक्सीजन गैस देगा। वियोजन अपक्रिया के प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। जैसे ऊष्मीय वियोजन, जब ऊष्मा के द्वारा वियोजन होगा, बाहर से गर्म करोगे और वियोजन हो जाएगा तो उसको बोलोगे ऊष्मीय वियोजन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिए, बाहर से ऊष्मा दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ऐसे होता है प्रकाशीय वियोजन, जब सूर्य के प्रकाश की वजह से कोई यौगिक टूटता है तो उसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। जैसे AgCl है, सूर्य के प्रकाश में रख दिए तो ये टूट गया सिल्वर और क्लोरीन गैस में, तो इसको बोल दिए प्रकाशीय वियोजन। वैद्युत वियोजन, जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए थोड़ा सा एसिड डाल के, ये टूटेगा, हाइड्रोजन गैस देगा और ऑक्सीजन गैस देगा, तो इसको बोलेंगे वैद्युत वियोजन। विद्युत धारा की वजह से हो विद्युत वियोजन, प्रकाश की वजह से हो प्रकाशीय वियोजन, बाहर से ऊष्मा दिए, ऊष्मा की वजह से हुआ तो ऊष्मीय वियोजन। एक देखते हैं नाइट्रेट का वियोजन। नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो बनता है ऑक्साइड NO2 और O2। नाइट्रेट को गर्म करोगे तो बनेगा ऑक्साइड NO2 और O2। जैसे लेड नाइट्रेट को गर्म किए तो लेड का ऑक्साइड NO2 O2। लिथियम नाइट्रेट को गर्म किए तो लिथियम का ऑक्साइड NO2 O2। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके ऑक्साइड को गर्म करोगे तो NO2 O2 नहीं देंगे, इसमें N2 गैस निकलती है। जैसे सोडियम नाइट्रेट NaNO3 को गर्म करोगे तो NaNO2 बन जाएगा, नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस। लेकिन ये जो सोडियम नाइट्रेट है इसको और गर्म करोगे तो बन जाएगा सोडियम का ऑक्साइड N2 प्लस O2। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करोगे तो N2O बनता है और H2O बनता है। ये दोनों रिएक्शन याद रखना है। बाकी नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो ऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है और O2 बनता है।